कि वहाँ जुल्म किया है उन्होंने, मतलब जैसे यहाँ मुसलमान भाई हमारे प्यार से रहते हैं। प्यार से रहते हैं, बिल्कुल। ऐसी हालत में वहाँ नहीं है। वहाँ पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू मुसलमान आपस में कोई झगड़ा नहीं करते थे, जी। आपस में मिल के रहते थे, आपस में एक दूसरे से मतलब मुलाकात भी रहती थी, एक दूसरे की शादी ब्याह गमी में भी आते जाते थे, खाना पीना भी एक दूसरे से हो जाता था। मतलब हम लोग निकले हैं जी। तो जो हमारे पास नकद था जी। या कोई जेवर घर में पड़ा था वही लाता है। तो वो हम लोगों ने अपना बांध मतलब लिया। बुजुर्ग बताते हैं कि अपना यहाँ बांध बूंद लिया जैसे भी किया हो, जी। वो अपना लिया, बाकी सामान तो सब छूटे। उन्होंने सिर्फ तन से कपड़े जो पहन रखे थे वही वही दिए पहन के आता है। बस। आप जवान लड़कों को, जवान आदमियों को, जवान औरतों को, जवान लड़कियों को, वो उनको खत्म करते थे। अच्छा। लड़कियों को ज्यादातर अगवा भी आपने कर। लगभग कितने लोग को मरते देखा होगा लगभग बाबूजी? अरे साहब इसके तो कोई हिसाब नहीं। खामोश बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज हम फिर से बात करने वाले हैं बुजुर्ग शख्स से जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। यहाँ पर आपकी होजरी की दुकान है, मद्रास होजरी के नाम से। आपकी उम्र 85 साल है। मेरी इस वक्त होगी, मेरा ख्याल है 88 88 साल। हाँ जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान को हाँ बांट दिया गया, हाँ। तो ये सबसे पहले आपको कब पता लगा? पता क्या वहाँ सब ये तो फैल ही गई, अच्छा। अफवाह फैल गई कि बंटवारा हो गया है। फिर वो जी। मुसलमान भी चिल्लाने लगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाबूजी कौन सा शहर था जहाँ आपका जन्म हुआ था? हमारा जन्म जो है मिग्याना था, जंग मिग्याना कहा जाता था उसको। तहसील जंग थी जंग। और उसके 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस था मिग्याना और जंग का। तो बाबूजी वहाँ पे अपना जो रहने और खाने का साधन था जी। वो खेती किसानी था या फिर व्यापार करते थे आप? दुकानदारी करते थे। काहे की दुकान थी? किराना मरते थे। किराना मर्चेंट। और साथ में वो कुछ थोड़ी बहुत हिकमत जानते थे, ये हकीमत। हाँ हाँ, इलाज करना इलाज करना देसी तरीके से। देसी तरीके का। बिल्कुल। तो वो थोड़ा बहुत वो भी वो करते थे। वो भी कर लेते थे। जी हाँ। तो हमारे जो पिता थे वो बाहर ठेके पे काम करते थे जा करके। अच्छा। ठेके देते थे, लकड़ी का काम का था। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर थे। हाँ लकड़ी का। हमारी उम्र तो समझो इस तक मतलब 87-88 साल हो ही गई। आपके परिवार में कितने लोग थे बाबूजी? हमारे परिवार में हम 2 भाई थे, जी। 3 बहनें थी, जी। माता पिता। सभी लोग महफूज आ पाए हाँ जी, हिंदुस्तान? सब सही है। सब सुरक्षित आए? हाँ सब सही है। आपके घर पे हमला नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। आपके पड़ोस में कहीं हमला हुआ? हमारे पड़ोस से जैसे ये लालिम चौराया है इतनी दूर जी। आगे हुआ लगभग 200 मीटर पे। हाँ, हाँ हमला हुआ। हाँ। उनके घर में सबको मार दिया गया? सबको क्या जितने मर पाए मार गए, बाकी बच गए किस्मत से। उनके घरों के सामान लूट लिए गए? घरों को सामान तो हम लोग छोड़ ही दिया, छोड़ वो तो दिया। अपना सब लूटेंगे ही बात है। तो बिल्कुल। जब हम लोग निकले हैं जी। तो जो हमारे पास नकद था जी। या कोई जेवर घर में पड़ा था वही लाता है। तो वो हम लोगों ने अपना बांध मतलब लिया। बुजुर्ग बताते हैं कि अपना यहाँ बांध बूंद लिया जैसे भी किया हो, जी। वो अपना लिया, बाकी सामान तो सब छूटे। उन्होंने सिर्फ तन से कपड़े जो पहन रखे थे वही वही दिए पहन के आता है। बस। और तो ये था कि जिस वक्त ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बना तो बंटवारा हुआ, तो बंटवारे में जो है हम लोगों को वहाँ से पाकिस्तान से निकालना उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो हम लोग जब थे अपने अपने मकानों में रहते थे, अपनी जगह पे, तो वहाँ पर ये लोग सब इकट्ठे होकर के हम लोगों के पे हमला कर देते थे। हमला कर देते थे? हाँ नहीं तो मारते पीटते थे। वो कौन लोग थे जो हमला कर देते थे? जो वही पाकिस्तान के जो मुसलमान लोग। मुसलमान थे वहाँ? जी हाँ। तो वो मारते पीटते थे, कत्ल भी कर देते थे, बहुत से लोगों को उन्होंने कत्ल भी कर दिया और कोई बच गए तो अपनी किस्मत से बच गए। लेकिन जहाँ तक उनकी कोशिश ये रही कि खत्म ही करना है इन लोगों को। तो हम लोग जो है फिर ऐसा किया कि कुछ लोग अपने अपने मोहल्लों में अपने अपने घर जिनके बड़े थे घर वहाँ इकट्ठे हो गए, सेफ थे वहाँ पे। तो वहाँ पर मतलब यह है कि मुसलमान हम लोगों पे हमला नहीं कर पाए। लोगों ने मतलब उन लोगों को, जवानों को, लड़कियों को, बुजुर्गों को तो छोड़ दिया।
जवान आदमी जितने थे लड़के थे उनको पकड़ लेते थे, पकड़ के मतलब कत्ल करते थे, मतलब आपने वो सब देखा है कत्लेआम का मंजर? हम अपनी आंखों से देखा आपने? देखा है। ओह, अच्छा, उसके बाद फिर जब ये सब हो गया तो हम लोगों को फिर मिलिट्री हिंदुस्तान से आई। हमारे शहर के बाहर एक मंडी थी, वहाँ पर हम लोगों को जो है उस मंडी में कैंप बना दिया गया। हम सब लोगों को वहाँ जो बच्चे थे लोग, उन लोगों को जो है इकट्ठा कर दिया गया। चारों तरफ से मिलिट्री लग गई। वहाँ पर खाने पीने का जो कुछ उस मंडी में अनाज फनाज पड़ा था वो हम लोगों को कुछ मिला। कुछ ऊपर से हेलीकॉप्टर आते थे, वो रोटी गिराते थे, अच्छा, वो मतलब हम लोगों को मिलती थी। मतलब भूखे प्यासे जैसे जिसको मिली वैसे ही उसने अपना काटा पीटा। जी, उसके बाद फिर वहाँ से हम लोगों को निकलना शुरू कराया गवर्नमेंट ने। जी। यहाँ से जो मिलिट्री गई थी, हिंदुस्तान की मिलिट्री हाँ पहुंची। जी हाँ, तो वो मिलिट्री जो है हम लोगों को चारों तरफ से घेर रखा था। तो गाड़ी चलती थी वहाँ से, तो गाड़ी से हम लोगों को हिंदुस्तान लाया जाता था। ट्रेन? ट्रेन ओके। ट्रेन से जो है उसमें ये होता था कि जितने आदमी आ पाए आ गए, और बाकी फिर बाद में दोबारा ट्रेन आई फिर ले गई, दोबारा आई फिर ले गई, इस तरीके से आते। अब उन्होंने फिर क्या करना शुरू किया, लाहौर से अमृतसर आते थे। जी, लाहौर में जब गाड़ी पहुंचती थी तो वहां पर गाड़ी को रोक देते थे और वहां कत्लेआम शुरू कर सब गाड़ी काट डालते थे, बचता ही कोई नहीं था। वो गाड़ी फिर लाशों का ढेर गाड़ी जो है हिंदुस्तान में भेज हो दिया। हो। तो उस तरीके से कम 3-4 गाड़ियां इस तरीके से हिंदुस्तान पहुंची। हमको कोई नहीं पता। इधर से भी फिर लोगों ने कहा कि जब तक गाड़ी इधर से अब कट के नहीं जाएगी तब तक उधर से भी जो है ऐसे ही आती, जब हम कटेंगे तो वो बंद करेंगे। फिर तब ये कहते हैं लुधियाना, जालंधर, अमृतसर के पास पास जो सी जगह है, जब गाड़ी निकलती थी इनकी इधर से भी काट के भेजते थे। तो ये भी काटने शुरू फिर कर उससे कुछ दिया। कंट्रोल हुई स्थितियां? हाँ, उसके बाद फिर बंद हो गया ना। बंद हो गया? हाँ, अच्छा, जब इधर से 2-1 गाड़ियां गई जी, तो फिर ये काट पीट बंद हो गई। बंद वहां हो पे गई। जो गाड़ी वहां से काट के पीटते थे वो बंद हो गई। जी, तो फिर उसके बाद काटा पीछे यूज कम हो गई ना, कि हम लोग तो कैंप बना दिए गए, आप कैंप में रहते थे? तो कैंप में रहते थे। जी, उधर मिलिट्री हिंदुस्तान की रहती थी, जी, तो वो मिलिट्री की वजह से हम लोग बच्चे रहते थे। जी, और बाकी जो अंदर फंसे हुए थे शहर में, जो कि मुसलमानों ने उनको अंदर दबा रखा था, जी, तो मिलिट्री जाती थी और शहर में घूमती थी। तो वहां पर जहां उनको पता चला कि इस मकान में अगर हैं तो उस मकान में जाके उनको निकाल दिया। उनको निकाल लाते थे, फिर वो कैंप में जमा करते थे। जी, एक दफा ऐसा हुआ कि हम लोग वहीं जहाँ विज्ञाना में थे, स्टेशन वहीं था, जी, स्टेशन के पास ही हमारा कैंप बना हुआ था, जी, जो मंडी थी। तो एक गाड़ी जब हमारी यहाँ से भरी गई जी, तो कुछ मुसलमान लोग जो थे हमला गाड़ी करने आ गए, अच्छा, पूरी गाड़ी में। और मिलिट्री थी हिंदुस्तान की। गाड़ी के साथ? जी हाँ, हाँ, गाड़ी के साथ हिंदुस्तान की गाड़ी जाती थी, तो हिंदुस्तान के मिलिट्री ही जाती थी साथ। अच्छा, तो वो मिलिट्री हमारी जो लगी हुई थी उसके हिफाजत के लिए, जी, ज्यादा आदमी तो नहीं थे, 7-8 आदमी गाड़ी के साथ चलते थे। आर्मी के लोग? हाँ, जी, आर्मी जो थी। तो जब उन्होंने हमला किया तो फिर आर्मी ने तो एक्शन लिया? नहीं, हाँ हाँ, जब वो इकट्ठे हुए हमला करने को हुए, अभी किया नहीं, अच्छा, इकट्ठे हुए, जी, तो मिलिट्री ने कहा उन लोगों से, ऐलान किया उन्होंने कि जब तक हम लोग जिंदा हैं तुम लोग गाड़ी के नजदीक नहीं आ सकते हो। तो मिलिट्री ने हम लोगों को जो गाड़ी में बैठे थे जी, सबसे कहा कि लेट जाओ गाड़ी के अंदर, लेट जाओ। कोई दिखाई ना पड़े। हाँ, सर सब दिखाई लोग गाड़ी के अंदर लेट गए, एक दूसरे के ऊपर, जैसे ही हुआ मतलब दिखाई ना पड़ो तुम लोग, खिड़की से। खिड़की से। तो उनके पास औजार क्या होते थे जो हमलावर होते थे? हमलावर का लाठी, डंडे, अच्छा, किरपाने,
ये सब लेके आते हाँ, थे। ये सब चीजें होती थी उनके पास। तो उनका मकसद क्या होता था? लूटना उनका होता था या फिर नहीं, उनका मकसद ये होता कि खत्म करो इनको, जान से मार देना? जान से मारना। आपने लगभग कितने लोग को मरते देखा होगा लगभग बाबूजी? अरे साहब, इसके तो कोई हिसाब नहीं। अगर हिसाब नहीं जो ना था। जो उनके हाथ में पड़ गया तो उसने मतलब जवान लड़कों को, जवान आदमियों को, जवान औरतों को, जवान लड़कियों को, वो उनको खत्म करते थे। अच्छा, लड़कियों को ज्यादातर अगवा भी कर लिया अगवा उन कर लोगों लिया। ने। हाँ जवान लड़कियों को अगवा कर हाँ लिया, हाँ। ट्रेन से हम फिर नहीं आए ना, उस ट्रेन से हम लोग उतार दिया। उतार दिए गए। फिर हाँ, कैसे आए आप इंडिया? फिर हम लोगों को ट्रकों से भेजा था। ये ट्रकों से बुजुर्ग भेजा था। बताते थे। कितना समय लगा ट्रक से आने में बाबूजी? ट्रक में हम लोग सवेरे चले थे, शाम को मेखल आ गए थे। अंदाजा सुबह है चले मुझे। आप हाँ। लाहौर से? ना, वहां से चले, विज्ञाना से। मिघाना से। और मिघाना से जो है लाहौर आते थे, लाहौर से अमृतसर आते थे। अमृतसर आते थे। हाँ तो जी। कुछ गाड़ियां, ट्रक इधर से भी जाते दिख रहे होंगे आपको, हाँ, हिंदुस्तान से कुछ भी? इधर से भी गए, उधर कुछ से। उधर से भी आए। हाँ, लेकिन उधर से ज्यादा है, हाँ, इधर उधर से से ज्यादा, इधर से कम गए। कम गए। जी हाँ। तो हम तो आप लोगों को अमृतसर उतार दिया गया। अमृतसर से हम लोगों को कुछ हमारे जानने वाले जो थे, बुजुर्गों थे, हम तो क्या के जानते किसी बुजुर्गों को जो है बताया कि वो लोग आपके जो हैं पानीपत के पास वहाँ शिफ्ट हो गए। एक स्टेशन था, पता नहीं क्या नाम था उसका, करनाल और पानीपत के बीच में। जी। देवंडा था, जाने क्या नाम था, हमें याद नहीं है वो। कोई नहीं बाबूजी। तो उसमें हम लोग पता चला कि वो वहाँ लोग रह रहे हैं, आप लोग अगर चाहो तो वहाँ चले जाओ। चल रही थी जी कुछ जी कुछ ट्रेनें हम लोगों को अमृतसर से लोगों को जो है ले जाती थी। कहीं किसी को जगह कहीं छोड़ दिया, किसी को कहीं छोड़ दिया। जी मतलब जहाँ जहाँ खाली मुसलमान होते थे, जी। उन जगहों पे मतलब हम लोगों को छोड़ देते थे। थोड़े दिनों के बाद ये हुआ कि उस स्टेशन से लगभग मेरा ख्याल है 7-8 किलोमीटर एक गांव खाली हुआ मुसलमानों का। अच्छा, वो पाकिस्तान चले गए होंगे वो पाकिस्तान में भेजे गए। लोग। जी तो वो गांव खाली हुआ, तो वो गांव में जो है तहसीलदार जो था जी वहाँ पे, उसने हम लोगों को बताया कि आप लोग फलाने गांव में चले जाओ, वहाँ मुसलमान अभी खाली करके गए हैं, वहाँ जाके तुम लोग अपना कब्जा करो, नहीं तो फिर वहाँ के वो लोग जो है जमीनें भी कब्जा कर लेंगे, माल मताब भी ले लेंगे, जानवर जी जानवर भी ले लेंगे, तुम लोग वहाँ चले जाओ। तो जी। हमारी 7-8 हम फैमिलियाँ थी, अपने रिश्तेदार ही थे सारे, कोई दूसरा नहीं था। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ शिफ्ट। तो वहाँ पे त्यागी लोग थे। त्यागी जी हाँ, सारा पूरा गांव त्यागी थे। हरियाणा में। हाँ जी। वहाँ त्यागियों से जाकर मिले, उनके बड़े से मिले। तो हम लोगों ने मतलब हमारे बुजुर्ग थे, हम लोगों ने थोड़ी बातचीत करनी थी। बुजुर्गों ने कहा कि भाई हम लोगों को अब भाई गवर्नमेंट ने भेजा है, अब हमारी मदद करो भाई। जी खैर उन्होंने फिर हमें कुछ जो उनके जानवर थे, बैल गाय भैंस, जी। वो कुछ दिए, कुछ उन्होंने गाय भी कर लिए। जो उनके मकान थे वो हम लोगों को उन्होंने दे दे दी। दिए। वो लोग निकले गए थे तो हम लोगों को वो जगह जो मिली थी, जी तो हम लोग कम से कम 1 साल वहीं रहे। जी उसके बाद गवर्नमेंट ने हम लोगों को जिले बांट दिए थे। तो हमारे मतलब धन में ज्ञाना वाला हिस्सा जो था उसको रोहतक जिला जो है वो आया था। तो हम लोगों को रोहतक में जो है ना पानी की किल्लत थी उस वक्त, बहुत लाइनें लगती थी पानी के लिए। तो हमारे कुछ रिश्तेदार रह गए, लेकिन हमारे ताया जी जो थे पत्नी शाहजहानपुर, वो कैसे आए ये हमें नहीं पता। आपके उसके बाद थे हम लोग। आपके पिताजी की शादी वगैरह सब वहीं हुई? जी हाँ। आपका जन्म वहाँ हाँ, हुआ? मेरा जन्म हुआ, मेरा भी, मेरे भाई का भी, मेरी 3 बहनों का भी, सब जन्म वहीं पे। लाशों की भरी हुई ट्रेनें आपने देखी बाबूजी? नहीं, हमने नहीं देखी। नहीं देखी। तो जो ये तो लाहौर में हो तो हम लोग वो हम दूर थे आप रेलवे लाइन सुना से। सुना आपने बुजुर्ग लोग बताते हैं। कि गाड़ियों में लाशें भर भर के आ जी रही हाँ, हैं। ये तो खैर सबको पता है। अच्छा। जितने भी हिंदुस्तान से इधर आए होंगे, तकरीबन सब लोग जो उम्र जिंदा होंगे, उन सबको पता होगा।
कैसा था? जी। क्यों, जब तक मतलब मिलिट्री रहती थी तब तक बचाव रहता था, जब मिलिट्री इधर उधर हो गई तो फिर वो ज़्यादातर जो है देहातों में ज़्यादा नुकसान हुआ, क्यों मिलिट्री वहाँ कम पहुंची नहीं। देहातों में तो पूरे साफ ही कर दिए। एक ऐसा कानून आया कि जिसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, हाँ 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 वो हिंदुस्तान में रहते हाँ हुए उस हाँ प्रॉपर्टी पे क्लेम हाँ कर सकता है। हाँ किया वापस था, मिल मतलब जाए। कम मिले। कम मिला। वहाँ की आबो हवा कैसी थी बाबूजी जब आप? वहाँ यहाँ से अच्छी थी, यहाँ से अच्छी थी। बहुत अच्छी हवा। अच्छा। हमारा जो मियाना जंग था 5 नदियों के बीच में था, जी सतलज, ब्यास, झेलम, चनाब। जी। ये नदियाँ जो थी हमारे मतलब पासे से गुजरती थी। बाबूजी जो पाकिस्तान की मियाना की पॉपुलेशन थी, जी हाँ। उसकी डेंसिटी कैसी थी? क्या मुसलमान ज्यादा थे या हिंदू नहीं कम थे, ऐसा कैसा था? नहीं नहीं नहीं, तकरीबन मेरे ख्याल लगभग बराबर ही बराबर थे शहर में। शहर में देहातों में जो है फर्क पड़ता था, किसी देहात में हिंदू ज्यादा, किसी देहात में मुसलमान ज्यादा, ये होता। बाबूजी सुना है मैंने ऐसा कि जो लोग हिंदू थे पाकिस्तान में रह गए, जी हाँ। उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। हाँ जी, सुनते हैं हम भी। हम भी सुनते हैं। जी हाँ। तो या तो वो कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन गए। जी हाँ, ये ज्यादातर जो है कराची में जो है सिंधी लोग रहते थे, जी। वो वहां पर ज्यादा रह गए। अच्छा। बाकी इधर जो थे पाकिस्तान में, लाहौर है, मिंटगुमरी है, लैलपुर है, लाहौर है, जी सरगोदा है, जी। इन शहरों में जो थे ये सब तकरीबन निकल आए थे। जो बच गया तो वो मतलब कन्वर्ट हो गया। कराची साइड में ज्यादा हाँ कन्वर्जन हुआ। हाँ, वहाँ पर जो है जो 4-5 लाख भी थे वहाँ पे थे। धीरे धीरे वो सब धीरे धीरे वहाँ वो कईयों को खत्म कर दिया, कई वैसे अपनी मौत से मर गए, कई मुसलमान कई बन गए। कई मुसलमान बन गए, कई उनकी लड़कियों को मुसलमान बना लिया। उनके साथ मतलब ये है कि वहाँ जुल्म किया है उन्होंने, मतलब जैसे यहाँ मुसलमान भाई हमारे प्यार से रहते हैं। प्यार से रहते हैं, बिल्कुल। ऐसी हालत में वहाँ नहीं है। वहाँ ऐसा है कि वहाँ पाकिस्तान से पहले बनने से पहले अच्छा माहौल था, सब सही था। हम लोग अपना आराम से मुसलमान हिंदू सब जो भी थे बड़े आराम से रहते थे, एक दूसरे से मुलाकात होती थी, एक दूसरे से घर आना जाना होता था, एक दूसरे की शादी गमी में हिस्सा लेते थे। मतलब वहाँ तब कोई फ्रैक्शन नहीं था। कुछ हमारे नेता लोग भी कम नहीं। देखिए सियासत। अपनी सियासत की चमकाने की वजह से, बिल्कुल। अब जिसको देखो उसने उठा खड़ा हो गया, नेता बन गया, 4 आदमी इकट्ठे कर दिए, इनकलाब जिंदाबाद बना लिया। तो ये कोई बात तो हमारे अंग्रेजों ने ही किया ना। बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना को न तैयार करते, बिल्कुल। जबकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था जिन्ना से, हम तुम्हें यहाँ का प्रधानमंत्री बनाते हैं हिंदुस्तान का, और तुम बंटवारा मत करो, लेकिन वो नहीं माना। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने अपना समय दिया कीमती। और मैं करूंगा ईश्वर से कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो और आप तो हम भगवान से दुआ मांगते हैं कि हमें अब ले ले, समझ में आया वो हमने बोल दिया, चाहे नहीं बाबू। सही हो या गलत हो अब हम कह नहीं सकते, क्योंकि अगर हमारे से कोई गलत बात निकल भी गई हो तो हम बुजुर्ग होने के नाते, याददाश्त कमजोर होने के नाते आपसे ये कहते हैं कि हमें क्षमा करें। नहीं नहीं बाबूजी, आपने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो ऑब्जेक्शनेबल हो। हमारे साथ इस वीडियो में हमारे साथ थे श्री कुंदन लाल सिक्का जी। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप बिल्कुल मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए लखनऊ अदनफन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव है तो कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।